10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की सबसे अहम और बड़ी खबर की। उन्नाव कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पीड़ित लड़कियों की मां का बयान सामने आया है। मां का कहना है कि लड़कियों के हाथ पैर नहीं बंधे थे, साथ ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े थे। उन्नाव केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर, लड़कियों के शरीर पर पूरे कपड़े थे। ये मां का बयान सामने आया। अभी हम आपको मां का बयान सुनवाएंगे। आप सुनिए किस तरीके से मां ने पूरी बात को बताया है। बोहराइश कहला रे हियां आओ देखो दो तीनों परी हमें, तब साहब हम होने पहुंचा। तो क्या तीनों वहीं मौके पे खत्म हो गई थी? कैसी हालत में देखी गई वहाँ? तब वो हमारी दो तो हालत में ज्यादा रहे हैं। दो जिंदा थी? दो जिंदा नहीं है, दो खत्म हो गई। हमारी लड़की जो है हाँ। उसके कहा श्वासा उसके चलत रहा, श्वासा अच्छा, खाली तो घर नहीं रहा है बस, और कोई नहीं। बाकी दो वहीं मौके पे खत्म हो गई थी। हाँ वो हम खत्म हो गई, डगर में खत्म हो गई, पता नहीं कब खत्म नहीं। अच्छा, क्या कैसी हालत में पाई गई? बंधी हुई पाई गई थी क्या? साहेब हमको तो हमारी लड़की तो रुपट्टा खाली डाले रहा। तो दुपट्टा बंधा था या ओढ़े थी ऐसे? ऐसे डाले रहा साहेब, ऐसे डाले रहा साहेब। अच्छा, क्या लग रहा है किसी से कोई दुश्मनी गांव में आप लोगों तो की? साहेब हम किसी दुश्मन नहीं है, किसी इतना गांव इधर ख्यार पहेर पहुँची। हमारी खेती वहाँ है बाजित जगदीशपुर में, हमारे पंचे जगदीशपुर में केले सब काटा बिने जावे तो कोई नहीं है। तो क्या तीनों एक साथ डेली आती जाती थी? डेली तो नहीं, हमारी तो लड़की चारा पानी करते थी रहा, और डेली हरेरी की जाती रहा तीनों थोड़ा। बिटिया लोग जब घर वापस नहीं लौटी तो कौन कौन ढूंढने के लिए गया था? हम पंचे गए, हमको ले घर नहीं ढूंढे, हमारे लड़का गा रहा ढूंढे। हाँ, तभी किसी पे कोई सागत हमका किसी की नहीं जान पा रहे। इससे पहले मृत लड़कियों के भाई ने कहा था कि जब उन्होंने खेत में देखा तो लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। हरेरी लेने गई थी खेत में, उसके बाद हरेरी से जब रोज चली आती थी तब उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढने तो नहीं मिले। तब खेतन ढूंढने चालू कर, तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब, तीनों लोग इकट्ठे खेत में सब बंधी हुई मिली हैं सब। ये कपड़ा पर जो पहने थी इसी से सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से जो। मृत लड़कियों का भाई कुछ और बातें कह रहा है, जबकि पीड़ित जो कि घायल है, जो कि अस्पताल में भर्ती है, उसकी मां कुछ और थ्योरी सामने रख रही है। इस पूरे मामले पर इधर उन्नाव के एसपी आनंद कुलकर्णी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके मां के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि लड़कियाँ जो है वहाँ पे अजय पड़ी है और किसी के हाथ नहीं बंधे थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है सभी लड़कियों को छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो यहां पर 3 लड़कियां, जिनमें से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है, एक लड़की का कानपुर में इलाज चल रहा है। खेत में चारा लेने के लिए तीनों लड़कियां गई थीं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि जो अस्पताल में जिस बच्ची का इलाज चल रहा है, उसकी मां का बयान सामने आया है। उसने कहा कि बच्ची के हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे, यानी कि जो मृत लड़कियां हैं उनके भाई का जो स्टेटमेंट सामने आया था, उसने कहा था कि बहनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। तो सवाल कई खड़े होते हैं, क्या सिर्फ 2 लड़कियां जो कि मृत हैं हुई हैं उनके हाथ पैर बंधे हुए थे? क्योंकि जो घायल लड़की है उसकी मां कह रही है कि मेरी बेटी के हाथ पैर नहीं बंधे हुए थे। ऐसे में उन्नाव कांड का सच क्या है? ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 लड़कियों के शव मिले हैं, एक लड़की की हालत गंभीर है, गांव में भारी फोर्स को तैनात किया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त, तो जिस अलग अलग एंगल्स की हम बात कर रहे थे, अब सवाल यहां पर यह है कि क्या वजह रही, और 2 लड़कियां जो वहां पर मृत पाई गई, क्या उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, या फिर जो लड़की का भाई है, मृत लड़कियों का भाई है, जिसका स्टेटमेंट हमने आपको भी सुनवाया, वो गलत बोल रहा है, या फिर जो घायल लड़की है उसकी मां का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और पुलिस जो थ्योरी निकालकर सामने ला रही है, उस पुलिस का कहना है कि मौके से झाग मिले हैं। ऐसे में क्या हुआ है इस पूरे मामले में, ये यहां पर देखना होगा, क्योंकि अलग अलग बयान यहां पर सामने आ रहे हैं। जो मृत लड़कियों का भाई है उसका स्टेटमेंट सामने आता है, वो कहता है कि हमारी बहनों के हाथ पैर बंधे हुए थे,
और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। अनामिका, अलग अलग थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट वहां से है और पुलिस के अधिकारी क्या जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए, जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद से जो अंतिम बयान, महत्वपूर्ण बयान होगा वो उस पीड़िता का बयान होगा जिसका इलाज फिलहाल अभी कानपुर में चल रहा है। उसी के बयान के बाद ये साफ हो पाएगा कि जो परिवार के अलग अलग लोगों की ओर से, भाई की ओर से कुछ और माँ की ओर से कुछ और कहा जा रहा है, तो उसके बयान के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। हालांकि अभी तक जो पीड़िता की हालत है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। सुबह से उसने बस एक बार अपनी आंख खोली है, लेकिन बोलने की हालत में कुछ भी नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से भी अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम जो थी वो मौके पर जाकर के जो सबूत थे वहां से वो इकट्ठा करके जा चुकी है। पूरे गांव में सन्नाटा है, पूरे गांव में इस मामले पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक बुआ और 2 भतीजियां, चचेरी भतीजियां, एक ही परिवार की 3 लड़कियों के साथ, 3 महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना वाकई में झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन जो पुलिस की जांच है वो इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या वाकई में बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे आपके पास। आप बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। अमित, अगर कानपुर की बात करें, पीड़ित लड़की का वहां पर इलाज चल रहा है, उसकी हालत फिलहाल कैसी है और क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स, पुलिस का अलग, पीड़िता के भाई का अलग और उसकी मां का अलग। अब ये कहीं ना कहीं तो जांच का विषय है। अब जब से ये प्रकरण हुआ उसके बाद से अस्पताल में पूरा घमे घमे का माहौल। इस वक्त मेरे साथ पूर्व सांसद कानपुर की सुभाषिनी अली जो खुद यहाँ पहुंची हैं, उनसे, मैम आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह ही पता चला कि ये बहुत ही विभत्स घटना हुई है उन्नाव में, कि खेत में 3 लड़कियां पाई गई। जैसा कि कहा गया है 2 उसमें से मर चुकी थी, एक बहुत सीरियस कंडीशन में है, वो यहाँ रीजेंसी में लाई गई है। काफ़ी टाइम लगा पता लगाने में कि वो है कहाँ, और अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। जो भाई का बयान मैंने देखा कि लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस का बयान है कि वो वहाँ से हटा दी गई थी, इसलिए वो बंधी हुई नहीं थी। उनके शरीर पर कोई इस तरह का निशान नहीं है कि उन पर कोई हमला हुआ हो। मुंह से फेना निकल रहा था जैसे कि जहर खिला दिया गया है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं कि कोई उनके ऊपर लैंगिक हमला हुआ है, कि ये फिर से एक अंधविश्वास से प्रेरित कोई दूसरा तंत्र यंत्र का मामला है। तो वो थोड़ा पता लगाना है। लेकिन ये मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सबसे ज़्यादा। देखिए अनुपम, निश्चित तौर पर जो पूर्व सांसद हैं इन्होंने भी कहा कहीं तंत्र वाली बात तो नहीं उन्होंने, क्योंकि निश्चित तौर पर ये अस्पताल आई हैं यहाँ पीड़िता से मिलने, उनके परिजनों से मिलने आई, क्योंकि परिजन यहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे अगर उसके सेहत के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को, कि इस वक्त मेडिकल बुलेटिन जो 9:30 रिलीज होना था वो 10:30 तक एक्सपेक्टेड है। और यहाँ आपसे कुछ देर पहले एक अधिकारी आए हैं, SDM लेवल, ACM लेवल के अधिकारी, वो अंदर मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम उनसे बात कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि लड़की अब वेंटिलेटर पर है। ICU में जो लड़की है वो वेंटिलेटर पे है। उसके पैरामीटर्स जो अच्छे साइंस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि चाहे उसके ऑक्सीजन लेवल की बात की जाए, चाहे उसके ब्लड प्रेशर की बात की जाए, चाहे उसकी हार्ट बीट की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि पॉइजनिंग है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आऊंगा आपके पास। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनामिका, अगर बात करें पुलिस के अधिकारियों की, तो शुरुआती तौर पर पुलिस के भी कई तरह के बयान सामने आए। पुलिस भी ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर मामला है किस चीज से जुड़ा हुआ, और परिवार वाले भी कोई जानकारी खुलकर नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में कौन कौन से एंगल से मामले की जांच चल रही है? देखिए, 2-3 मामले यहाँ पर जो एंगल है वो दिखाई दे रहे हैं पुलिस की जांच के लिए खास तौर पे। हालांकि जो फॉरेंसिक टीम जब गई थी मौके पर तो उसने कुछ चीजें वहां से कलेक्ट की हैं। किसी लड़की का वहां पे दुपट्टा पड़ा हुआ था और बाकी जो छोटी छोटी चीजें। हालांकि उसकी मां का कहना है कि लड़कियां जब चारा खिलाती थी शाम को गाय भैंसों को, उस वक्त वहां पर नहीं थी, और जब ढूंढा गया तो बुआ और दोनों भतीजियां एक जगह पे पड़ी हुई मिली पेड़ के नीचे। लेकिन माँ ये कह रही है बार बार कि दुपट्टा गले में नहीं था। लेकिन यहाँ पर बात जरूर सामने आ रही कि जो भाई है जो मौके पर गया हुआ था उसने ये जरूर बताया है कि लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए थे। एक बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली घटना ये है कि तीनों जो परिवार की महिलाएं हैं, तीनों लड़कियां एक ही परिवार की हैं। तो तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि किसी के साथ ऐसी स्थिति हो कि जब वो सुसाइड करे, हो सकता है कि कोई उसका प्रेम प्रसंग का मामला हो या बाकी कोई परेशानी दिक्कत हो इसके जीवन में। लेकिन तीनों महिलाओं के जीवन में एक ही तरीके की परेशानी हो, एक ही तरीके की दिक्कत हो, जिसका एकमात्र इलाज सिर्फ सुसाइड करना हो, ये समझ में
में नहीं आता, और शायद इसीलिए कल भी मौके पर बड़े आला जो अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे। और आज भी इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी दो लड़कियों की, जो मृतक लड़कियां हैं, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी, जो कि 1 घंटे के बाद होने वाला है कि आखिर मौत हुई कैसे है, क्या जहर से मौत हुई है या जहर खिलाने से पहले या खाने से पहले कोई हमला किया गया है। बिल्कुल अनामिका बने रहिए हमारे साथ। अमित गंजू भी बने हुए हैं। अमित, अस्पताल के डॉक्टर से आपने बात की होगी, फिलहाल पीड़ित लड़की की हालत कैसी है? और जाहिर तौर पर पुलिस के अधिकारी भी जल्द चाह रहे होंगे कि लड़की की हालत बेहतर हो तो बयान दर्ज हो सके और पता लग सके कि आखिर हुआ क्या था। देखिए अनुपम, आपके 2 सवाल हैं। एक तो अस्पताल प्रशासन से क्या बात हुई। अस्पताल प्रशासन की अगर बात की जाए तो वो कुछ भी चीज़ मीडिया से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है। उसका साफ कहना था पहले 9:30 बुलेटिन रिलीज होना था, फिर 10:30 तक की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो हॉस्पिटल के बाद का दृश्य दिखाएं। यहाँ पूरी तरीके से इस गेट को बंद कर दिया गया है और अब यहाँ इन्होंने अपनी सिक्योरिटी लगा दी गई है। स्पेशली मीडिया के लिए बैन हुआ पड़ा है और इसके ठीक अंदर पुलिस का फोर्स है जो नाव से आया हुआ है, उसको लगा दिया गया है। जो ओपीडी के पेशेंट्स हैं उनको भी अब पूछताछ करके लेफ्ट हैंड साइड पे बिठाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा, अस्पताल प्रशासन ने अपनी सुरक्षा रखी है कि आउटसाइडर्स वही एंटर कर पाएंगे जिनको डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर्स अलाउड। यानी कहीं ना कहीं ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं। और दूसरी जहां तक की बात, यहाँ देखा अब राजनीति भी उस पर होने शुरुआत हुई। जैसे कि अभी पूर्व में सुभाषिनी अली पूर्व सांसद पहुंची है, उससे पहले कुछ समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे थे। यानी अब इसमें अब अधिकतर लोग राजनीति की रोटियां भी सेकने के लिए पहुंच चुके हैं, अभी जैसे बताया। और उसकी सेहत की अगर बात की जाए तो उसके कंडीशन अभी क्रिटिकल है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है और पैरामीटर्स अमित आप नजर बना के रखिए, अनामिका आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अमित गंजू और अनामिका हमारी संवाददाता पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार वो नजर बना कर रखे हुए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है। ट्रैक्टर से पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथे में गन्ने लेकर के जमकर प्रदर्शन किया है, हाथों में गन्ने लेकर के, और विधानसभा का गेट बंद कराने का आरोप भी लगाया। हाथ में गन्ने लिए ट्रैक्टर पर ये लोग सवार थे। एसपी विधायक, आपको बता दें 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ये लोकतंत्र के अंदर इतना दुनिया में कहीं भी किसानों के ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये लगता नहीं है कि ये लोकतंत्र है, ये लगता है अंग्रेजों से भी खराब स्थिति देश में अपना ही किसान अपने देश में बेगाना महसूस कर रहा है। देश सरकार किसानों से डर गई है। हम लोग खाली किसानों के प्रति ट्रैक्टर लेकर के आए थे, उन्होंने विधान भवन का गेट बंद कर दिया है। हम लोगों के जिलों में हमारे विधायकों के आवाज से पुलिस लगा दी है। ये सरकार विधानसभा से भागना चाहती है। हम लोग विधान भवन जाना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार गेट पे ताला लगा रही है। जिस तरीके से किसान को दिल्ली में रोक दिया और हम किसान के बेटे विधायक हैं, हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। जो चाहे वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। आप देखिए लोकतंत्र की हत्या से बड़ी क्या होगी। जो विधायक हैं, जो ताला बंद कर दिया विधायकों के लिए। करने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ रही है लखनऊ से और मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बजट सत्र की शुरुआत पर लगातार नजर बनाए हुए। सबसे पहले रंजना के पास चलते हैं। रंजना जी बताइए, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हंगामेदार तस्वीरों के साथ हो चुकी है। क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है और विपक्ष की क्या तैयारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि विधानमंडल दल की उनकी बैठक होनी थी 9 बजे से, और उससे पहले जब वो पहुंचे तो समाजवादी पार्टी के नेता अपने साथ गन्ना और ट्रैक्टर के साथ पहुंचे विधानसभा के सामने, जिसको देखते हुए पुलिस ने उनको वहीं पे रोक दिया। बाद में अंदर से गेट नहीं खोला गया तो वो लोग गेट पे चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। अब जब आके वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जो विधानसभा परिसर के अंदर है वहां पे प्रदर्शन धरने पर बैठे हैं। साथ ही साथ जो है जो सरकार की अपनी तैयारी है वो 11 बजे से सदन की शुरुआत होगी। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राज्यपाल के अभिभाषण से उसकी शुरुआत होगी और संबोधित करेंगी राज्यपाल। दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी और उस समय भी ये सदन के बाहर का अनुपम नजारा था। अब सदन के अंदर का नजारा क्या होता है ये देखने वाला होगा, क्योंकि 11 बजे से अब सदन की शुरुआत होगी। वो लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल रंजना, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद शबाब भी जुड़े हुए हैं। शबाब, भले ही ये बजट जो है इस बार 22 तारीख को आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अब चुनावी साल है और 2022 का सियासी दंगल भी है। क्या लग रहा है आपको, इस बार का बजट सत्र कैसा रहेगा और क्या विजन 2027 इस बजट की थीम कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए सरकार अपने आप को मजबूत करना चाहेगी?
हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है अनुपम, क्योंकि ये योगी सरकार का आखिरी बजट है, लिहाजा वो हर तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार के खिलाफ पूरे तरीके से जो है मोर्चा खोलने का विपक्ष के पास भी यही आखिरी मौका है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, आप देखिए कि सदन की शुरुआत से पहले ही जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और पूरी तैयारी के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो मोर्चा खोले हुए है। और सदन में किस तरीके से तैयारी है, आज चूंकि योगी सरकार का आखिरी बजट होगा, क्या तैयारी है, कैसे सदन में सत्ता पक्ष को घेर रहा है? जनता की बात रखा जाएगा, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, किसानों। बिल्कुल शबाब, हम आएंगे आपके पास। रंजना हमारे साथ। रंजना, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सियासी गेमा गेमी काफी बढ़ गई है, सरकार का एजेंडा क्या है इस बजट सत्र को लेकर के? किन किन चीजों को सरकार सौगात के तौर पर जनता को देने वाली है? क्या विजन रखेगी सरकार? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण जब शुरू होगा तो उसमें सरकार ने जो कोरोना काल में काम किया है, शुरुआत उससे होगी, क्योंकि कोरोना काल में जो काम हुआ है लोगों के लिए, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं पहुंचाई गई, जिस तरह से काम हुआ, जिस तरह से नियंत्रण किया गया, इस तरह से उससे शुरुआत की जाएगी। सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी और उन उपलब्धियों को पे सरकार का फोकस रहेगा जो उन्होंने जनता के लिए किया है। उसमें पेपरलेस बजट से लेकर के और ई गवर्नेंस जो चारों तरफ जो सभी विभागों में शुरू किया गया है, उन सब पे भी फोकस रहेगा। तो इस तरह से सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, उपलब्धियों को बताएगी और उस उपलब्धियों को सुनने के बाद जो विपक्ष जो है अपनी तैयारी किए हुए है कि किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण जब 11 बजे से शुरू होगा, उस पर सरकार की उपलब्धियां रहेंगी, उसमें जो 4 साल में सरकार, क्योंकि ये चुनावी साल है जैसे हमारे सहयोगी ने कहा, और इस साल में सरकार अपने 1 साल की नहीं 4 साल की उपलब्धियों को मिला करके एक तरह से अभिभाषण में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आप नजर बना के रखिए। शबाब, आप भी नजर बना के रखिए, आगे भी